साउथ अफ्रीका वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में खेला जाने वाला है वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। अगर आप इस मुकाबले में ग्रैंड लीग को टारगेट कर रहे हो और आप एक यूनिक ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाह रहे हो जो आपको 1 करोड़ रुपए जिता सके, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष फैंटेसी में। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल एक्यूरेट पिच रिपोर्ट, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो फिक्स प्लेयर के रूप में आपको रखने हैं, जिनको भूल के भी ड्रॉप नहीं करना है। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे डिफरेंशियल चॉइस होंगे यानी ट्रम्प कार्ड, इनको बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं पर वो उस मैच कंडीशन में फिट आते हैं जो मैं आपको बताता हूं, तो वो आपको बहुत बढ़िया पॉइंट दे सकते हैं और आप कई लोगों से ऊपर जा सकते हो। और लास्ट में मैं बताऊंगा बिल्कुल एक्यूरेट ड्रीम टीम, जो रैंक 1 पे टीम आती है उसके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहने वाले हैं। सारी बातें ग्रैंड लीग की आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो आपको करना बस इतना है कि आपको एक जगह बैठ के पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है और अपने टीम में अप्लाई करना है। उसके बाद जब यह मैच खत्म हो जाएगा तब जाके आप यहाँ पे आइएगा वीडियो पे और कमेंट करके बताइएगा कि आपका रैंक कितना अच्छा आया। मैं जेन्युइनली अभी ही बता देता हूँ, आपका रैंक बहुत ही बेहतरीन आ जाएगा अगर जो मैं आपको बताता हूँ बस उसको अगर आप शिद्दत से फॉलो कर लो तो। चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाने वाला है और यह पिच मुझे ऐसा लगता है कि चेजिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल है। यहाँ पे जो भी टीम चेज करती है उसको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हेल्प मिलता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखिए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, अगर इन दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो लास्ट 10 मुकाबले ले लेते हैं, 7 मुकाबला न्यूजीलैंड ने जीता है और 3 मुकाबले ही मतलब श्रीलंका बोल रहा हूँ, सॉरी, साउथ अफ्रीका ने जीता है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इस टी20 वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका का वुमेन्स का जो रूप आपको देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार की क्रिकेट खेल रही है, जिस प्रकार से रन बना रही है, जो एटीट्यूड जो टेम्परामेंट यह टीम दिखा रही है, मुझे लगता है यहाँ पे फाइनल में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका को हराने में। यहाँ पे मतलब हेड टू हेड को रिकॉर्ड को देखते हुए सभी लोग न्यूजीलैंड को फेवर करने वाले हैं, पर मैं कहता हूँ कुछ सर्टेन कंडीशन, अगर साउथ अफ्रीका वुमेन्स चेज करने जाती है यानी सेकेंड बैटिंग करती है तो आप इनको फेवर में रख के टीम बना सकते हो। साउथ अफ्रीका भी इक्वली चांस है कि इस मैच को जीत जाए और मैं ज़्यादातर ग्रैंड लीग में यही प्रेफर करूंगा कि आप साउथ अफ्रीका के फेवर में टीम बनाओ, क्योंकि देखो लोग, बहुत सारे लोग स्टैट्स देख के टीम बनाते हैं और स्टैट्स देख के टीम बनाने वाले लाखों लोग हैं और जो स्टैट्स आप एक बार देख लेते हो आप ना चाह के भी उस स्टैट्स को अपने टीम में एम्प्लॉय करोगे ही करोगे। आपको मालूम है न्यूजीलैंड अच्छा करती है हेड टू हेड में, मेरा पैसा कहीं चला ना जाए, मैं कहीं मतलब मुझे मालूम है तो मैं क्यों गलती करूं, लेकिन मैं कहता हूं अगर चेज करने आती है साउथ अफ्रीका तो आप साउथ अफ्रीका के फेवर में टीम बना सकते हो। खैर आते हैं वापस से पिच पे, क्या कुछ आइडियल कंडीशन रह सकता है। तो मुझे लगता है जो भी टीम चेज करने आएगी उसको थोड़ा सा यह पिच ज़्यादा प्रेफर करेगा। उसके बाद बात आता है पेसर्स या स्पिनर्स, किसको ज़्यादा पिच हेल्प करने वाला है। तो देखो दोस्तों, शुरुआत में इनिशियल ओवर्स में यानी फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ा सा पेसर्स को अच्छा खासा हेल्प मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा तो वहाँ पे स्पिनर्स आपको प्ले में देखने को मिलेंगे। यानी स्पिनर्स जैसे जैसे सेकेंड इनिंग में, मान लो डायरेक्टली मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैं आपको बातों की तरह घुमाऊँ। देखिए सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स आपको अच्छा खासा करने वाले हैं। पेसर्स को अगर आप रखना चाहते हो तो फर्स्ट इनिंग के पेसर को ही रखो। अगर किसी अच्छे पेसर को, वो जो बहुत बड़ा पेसर है, अगर आप उसको ड्रॉप करना चाहते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग में ड्रॉप भी करना पड़ेगा, या मान के चलो उसको बहुत लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, अगर आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना चाहते हो तो अगर वो सेकेंड बॉलिंग करता है तो उस पेसर को आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो, या फिर बड़ा प्लेयर है रिस्क नहीं ले सकते हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली समझो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये भी मत समझना कि स्पिनर सेकंड इनिंग में ही अच्छा करेंगे, फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल ही अच्छा नहीं करेंगे। मुझे लगता है फर्स्ट इनिंग में पेसर्स जो हैं वो थोड़ा सा अच्छा करेंगे, स्पिनर्स को भी 1 से 2 विकेट मिलेगा, लेकिन सेकंड इनिंग में पेसर्स को थोड़ा कम हेल्प मिलेगा, स्पिनर्स थोड़ा ज़्यादा प्ले में आएंगे, स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा विकेट मिलेगा। लेकिन मैंने शुरुआत में ही आपको बोला है कि जो भी टीम चेज करेगी वो यहाँ पे मुकाबला जीत जाएगी। तो मैं आपको एक आइडियल स्कोर बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्राउंड पे जो एवरेज स्कोर
वैसे तो आप स्टैट्स देखोगे तो वो स्टैट्स के अनुसार से तो कभी भी मैच कंडीशन बनता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ 140 से 50 रन आप एक्सपेक्ट कर दो यहाँ से फर्स्ट इनिंग में, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तब। और यहाँ पे 5 से 6 विकेट तो ईजिली साउथ अफ्रीका के भी गिरेंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो थोड़ा आप कम ही एक्सपेक्ट करना, आप 120 से 130 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और विकेट के कंडीशन में वही 5 से 6 विकेट्स यहाँ पे गिर सकते हैं। लेकिन जो भी टीम चेज करने आएगी तो मुझे लगता है वो टीम चेज तो कर ही लेगी, यहाँ से ये तो बात फिक्स है कि चेज कर लेगी। और साथ ही साथ वो 3 से 4 विकेट तक ही गिर पाएगी, यानी 3 से 4 विकेट्स ही गिरेंगे। उस केस में आपको ये देखना है कि ये 3 से 4 विकेट्स आप कितने बॉलर्स को दे रहे हो, वो कैसे बनाना है टीम, कैसे इसी प्रकार से तो यूनिक टीम बनती है, वो कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन जो मैंने आपको पिच रिपोर्ट अभी बताया है उसको आप ध्यान से रखना। और अगर पिच रिपोर्ट में कुछ चेंजेज होता है, अगर मैं सरफेस देखता हूँ कुछ मुझे लगता है कि नहीं पिच रिपोर्ट में ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे वॉइस नोट भेज दूंगा। अगर वॉइस नोट भेज देता हूँ तो उसको आप सुन लेना, अगर वॉइस नोट नहीं भेजता हूँ तो डायरेक्टली समझ लेना कि जो मैंने आपको वीडियो में समझाया है बिल्कुल उसी पिच रिपोर्ट पर आपको टीम बनानी है। चलिए, ये तो हो गई पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको भूल के भी ड्रॉप नहीं करना है या जो हमारे फिक्स प्लेयर होंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी समझा देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो। मैं आपको कहूँगा इस मैच में 2 से 3 तो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा सिर्फ 2 ही ट्रम्प प्लेयर रख के चलना। ट्रम्प प्लेयर ज़्यादा रखोगे वुमेंस के टीम में तो आपका पैसा भी वापस नहीं आएगा। मेंस का टीम नहीं है, यहाँ पे गिने चुने लोग ही परफॉर्मेंस देते हैं। तो 2 से 3 मतलब 3 तक तो चलो ठीक है, यानी मैं डायरेक्टली बोलता हूँ 2 से 3 ही ट्रम्प प्लेयर रखना। ऐसा मत कर लेना कि 4 ट्रम्प प्लेयर रख लिए, 5 प्लेयर्स रख लिए, 6 प्लेयर्स रख लिए, तब आपका पैसा भी वापस नहीं आएगा। सिर्फ 2 या 3 मैक्सिमम आप ट्रम्प प्लेयर रख सकते हो। बाकी मैं जो आपको यहाँ पे अभी प्लेयर्स बताऊंगा, मैं कम से कम आपको 8 से 9 प्लेयर्स बताऊंगा, उसको अपने टीम में ज़रूर रखिएगा या उसमें से 1 से 2 चेंजेज आप कर सकते हो। इसलिए मैं आपको वापस से समझाता हूँ आपको कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि फिक्स प्लेयर आपको कितने रखने हैं और ट्रम्प प्लेयर कितने रखना है। आप ऐसा कर सकते हो कि 8 फिक्स प्लेयर रख के चलो, 8 और 3 आप ट्रम्प प्लेयर उसके साथ लेके चलो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 9 आप फिक्स प्लेयर रख लो और सिर्फ 2 यहाँ से ट्रम्प प्लेयर रखो। इसी कॉम्बिनेशन पे आपको टीम बनाना है, 7 फिक्स प्लेयर और 4 ट्रम्प प्लेयर। यहाँ पे मैं कहूँगा आप इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन से प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन में तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगा, मैडी ग्रीन के साथ ही सभी लोग जाने वाले हैं, क्योंकि सिनोला जाप्ता थोड़ा नीचे बैटिंग करने आती है और उतना अच्छा खेलती भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। उसके बाद आई गेज भी बहुत नीचे बैटिंग करने आती है, तो यहाँ से सबसे सेफेस्ट ऑप्शन और जो फिक्स ऑप्शन है मैं कहूँगा 90% लोग यही लेके आने वाले हैं और परफॉर्मेंस भी यही देने वाली है। तो मैडी ग्रीन के साथ ही आप जाइए विकेट कीपर सेक्शन में। बाकी अगर फर्स्ट बैटिंग करती है न्यूजीलैंड तो आप बिल्कुल इनके साथ जाइए। और अगर ज़्यादा आप रिस्क लेना चाहते हो, फर्स्ट बैटिंग अगर साउथ अफ्रीका करती है तब जाके आप सिनोला जाप्ता के साथ जा सकते हो। बाकी मैं पर्सनली नहीं जाने वाला हूं, मैं यहां से सिर्फ एक को रखने वाला हूं, वो है मैडी ग्रीन। उसके बाद बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से। तो देखो साउथ अफ्रीका की जो वुमेन्स टीम है अभी बैटिंग से बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है और बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग कर रही है। तो यहाँ पे लॉरा वोल्वरडॉट हो गई। उसके बाद पिछले मैच में देखो एनिमल बॉस ने कितना अच्छा पारी खेला था, बैटिंग से इतना ताबड़तोड़ वुमेन्स क्रिकेट में परफॉर्मेंस मैंने ज़्यादातर नहीं देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का टेम्परामेंट अगर आप समझने की चाहो तो अगर वो बैटिंग ले रहे हैं या फिर चेज भी करने आ रहे हैं तो वो बैटिंग में पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, पूरा एग्रेसिव खेल रहे हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे बात ये भी आती है कि ये फाइनल मुकाबला है, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परामेंट में आपको चेंज मिल सकता है कि टीम थोड़ा समय ले या थोड़ा सा मतलब रिस्क ना ले। इससे पहले वाले मैच में तो फुल रिस्क था, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स खेले थे, लेकिन इस मैच में ऐसा भी आपको हो सकता है कि टीम थोड़ा स्लो खेले, थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करे। तो उतना एग्रेसिव बैटिंग तो मैं वापस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डिसेंट बैटिंग स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ जो हमारे फिक्स प्लेयर हैं, लॉरा वोल्वरडॉट हमारी फिक्स प्लेयर रहने वाली है। उसके बाद यहाँ से
टी ब्रिट्स एनेबल बॉस को देखो, मैं पिछले मैच में भले ही अच्छा किया, पर इस मैच में मुझे लगता है डिसेंट पॉइंट देगी 20 से 30, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता। तो मैं इनको अपने टीम में एज अ फिक्स बिड तो नहीं रखने वाला हूँ। लोड़ा वॉल्वरडट ट्रिस्टन ब्रिट्स को रखने वाला हूँ। उसके बाद सूजी बेट्स पे, अगर सूजी बेट्स फर्स्ट बैटिंग करती है, मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, सूजी बेट्स अगर फर्स्ट मतलब बैटिंग करती है तो मैं इनको एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलने वाला हूँ। बाकी अगर ये सेकेंड बैटिंग करती है तो मैं डायरेक्टली अपने टीम से इनको ड्रॉप करने वाला हूँ। हाँ, ये रिस्क मैं ले सकता हूँ क्योंकि सूजी वेट्स अभी तक उतना अच्छा मतलब पावरफुल पारी नहीं खेल पाई है। इसके कारण मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा ही लॉजिकल रिस्क है। और फर्स्ट बैटिंग करती है तब तो रखूंगा, लेकिन सेकंड बैटिंग करती है तो मैं इनको ड्रॉप करूंगा। अब देखो, ग्रैंड लीग जीतना है तो आपको लोगों से हट के टीम बनाना पड़ेगा, लोगों से हट के सोचना पड़ेगा। लोग यहाँ से सूजी वेट्स को रखने ही वाले हैं, पर मैं सेकेंड बैटिंग में ड्रॉप करने वाला हूँ, फर्स्ट बैटिंग में रखने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो माराजीना कैंप है, और उसके बाद अमिलिया कल, क्रोरी टायरोन तो नहीं अभी के लिए, और सोफी डिवाइन मैं कहूँगा जो फिक्स प्लेयर लेके चलो। भले ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही है अभी रिसेंटली, पर नॉकआउट मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में सोफी डिवाइन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ये बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है। बॉलिंग से तो मुझे नहीं उम्मीद है, बैटिंग से आपको अच्छा खासा करके जा सकती है। तो मैं सोफी डिवाइन को, भले 43% लोगों ने लिया है, लोग इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर बताते हैं, पर मैं कहूँगा आप इनको एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलो। उसके बाद यहाँ पे तो और प्लेयर्स नहीं है, यहाँ पे मैं 3 ही प्लेयर्स को रखने वाला हूँ। और फिक्स प्लेयर में आयोवंगा खाका अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है तो मैं इनको एज अ अपने टीम में फिक्स प्लेयर लेके चलूँगा। उसके बाद एन मलावा है, अगर ये सेकेंड बॉलिंग करती है तो इनको अपनी टीम में एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलना है। और यहाँ से ई कांसोन, देखिए पावर प्ले में भी बॉलिंग करने आती है, डेथ में भी बॉलिंग करने आती है, और एल ताहू भी पावर प्ले में और डेथ में बॉलिंग करने आती है। तो मैं कहूँगा आप ई कांसोन के साथ जा सकती हो। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इन तीनों को रख लेता हूँ। 8 प्लेयर्स हो गए यहाँ पे, और ठीक ही है, ज़्यादा यहाँ पे उतना ठीक है टीम। चलो 5 3 8 हमारे फिक्स प्लेयर हैं यहाँ से। तो कंडीशन भी मैं बता देता हूँ, अगर जिनके बारे में मैंने कंडीशन बताया। आयोवांगा खाका को आप फर्स्ट बॉलिंग में जरूर रख के चलिए। एन मलावा को सेकंड बॉलिंग में भूल के भी ड्रॉप मत कीजिए, और ई कांसन को एज ए फिक्स प्लेयर ही लेके चलिए। और बाकी अगर इसमें से अगर आप चेंजेस करना चाहें तो 1 से 2 कर सकते हैं। बाकी ये इतने प्लेयर्स मैं कहूँगा अपने टीम में एज ए फिक्स प्लेयर आप लेके चलिए ही चलिए, क्योंकि मुझे लगता है ये डेफिनेटली आपको अच्छे खासे पॉइंट देने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो एज अ ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, जिनको बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं पर वो बहुत अच्छा करके जा सकते हैं। तो सबसे पहले नदीने दी क्लर्क, उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ एफ जोनस, शायद स्लो लेफ्ट अर्थ, हाँ ये मतलब बॉलर, देखो इन पर ध्यान नहीं दे रहा है पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखना कितना अच्छा करके जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से तो कोई नहीं लग रहा है। मैं ज़्यादा प्लेयर्स को तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि जो आप मतलब एज अ ट्रम्प प्लेयर या ट्रम्प प्लेयर 2 से 3 ही रखना है, 3 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं चलो 4 बता देता हूँ, आप 3 प्लेयर तक या 2 प्लेयर तक रख सकते हो, और मैं कंडीशन भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ से ए डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये चारों यहाँ पे बॉलर्स ही हैं। ये आपको बैटिंग करके भी दे सकती है क्लोरी टायरन, बाकी किसी से बैटिंग से उम्मीद है नहीं, बाकी सब बॉलर्स ही है। अब देखो नदीने दी क्लर्क 2 से 3 ओवर भी करती है, फर्स्ट बॉलिंग करती है। इन दोनों में आप रोटेशन करके चल सकते हो एज अ ट्रम्प प्लेयर में। अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है तो इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। उसके बाद एफ जोनस, मुझे लगता है इनको तो एज अ ट्रम्प प्लेयर बिल्कुल रख के चलो, क्योंकि सामने बहुत सारे राइट हैंडेड बैट्समैन है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 1 से 2 विकेट मिलने के बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं। लोग इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर मैं कहूँगा ये 1 से 2 विकेट यहाँ से निकाल के जा सकती है, और अच्छी बॉलर है, तो आप इन पे रिस्क ले सकते हो। इनको अपने टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर रख के चल सकते हो। उसके बाद आपका सेफ और एक अच्छा ट्रम्प प्लेयर हो सकता है यहाँ से क्लोरी टायरन, इसको भी अपनी टीम में आप रख के चल सकते हो। बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देने वाली है। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तब तो मैं कहूँगा आप इनके साथ डेफिनेटली एज अ ट्रम्प पिक जाओ। बाकी यहाँ पे यही 4 है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें से 2 या 3 के साथ आप जा सकते हो। बाकी अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है किसी और प्लेयर के बारे में कि वो भी चल सकता है, तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, एक चेंज आप यहाँ से कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं आपको एक टीम बनाता हूँ, और मैं एक साउथ अफ्रीका के फेवर में ही टीम बनाता हूँ। मानता हूँ कि साउथ अफ्रीका चेजिंग कर रही है, तो कैसी टीम बनेगी, चेज कर रही है यानी साउथ अफ्रीका का पहला बैटिंग आया है, तो मतलब बॉलिंग आया है सॉरी। तो आयोवांगा खाका को मैं रखूँगा, ई कांसन को रख लूँगा, एन मलावा को यहाँ से रखूँगा। उसके बाद मार्जिने कैप हो गई, सोफी डिवाइन, यहाँ से मैं ज़्यादा प्लेयर्स को तो नहीं कंसिडर करने वाला हूँ। उसके बाद लॉरा वॉल्वरडट, टी ब्रिस्ट,
और यहाँ से मैं एक ट्रम्प प्लेयर हमारी ये भी रह सकती है। देखो अगर आप रखना चाहो, ये बॉलिंग तो इनको अभी नहीं मिल रहा है, बाकी ये बॉलिंग कर सकती है नो डाउट। सरप्राइज़ अगर ये बॉलिंग कर भी दे तो कोई सरप्राइजेज है नहीं इसमें, ये बॉलिंग कर सकती है, नीचे बैटिंग करनी आती है, अच्छी खासी बैट्समैन है, तो ये मतलब बैटिंग से भी पॉइंट दे सकती है। तो मैं अभी के लिए इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर लेके चल सकता हूँ। वहाँ पर मैंने आपको 4 बताया था, आप इनको भी इंक्लूड कर लीजिए 5। उसमें से आपको 3 या 2 प्लेयर्स को अपने गट फीलिंग के अनुसार, या जो मैंने आपको कंडीशन बताया उस कंडीशन पे जो भी प्लेयर्स आते हैं फर्स्ट बॉलिंग या सेकंड बॉलिंग पे, तो आप रख के चल सकते हो। मैं अभी के लिए बी हैलिडे के साथ जाता हूँ। आप एक अच्छी टीम बना देता हूँ ताकि आप इसमें अगर 1 से 2 चेंजेस करना चाहो तो आप करके एक बेहतरीन टीम बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, मैं नदीने दी क्लर्क को रख लूँगा तो फिर क्या है कि ज़्यादा बॉलर्स हो जाएंगे, तो नहीं ठीक टीम है मतलब मेरे अनुसार से। क्योंकि देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं यहाँ पे टॉप ऑर्डर को फ्लॉप कर रहा हूँ। जी प्लीमर नहीं है मेरे पास, सूजी वेट्स नहीं है, इसलिए मैं नीचे वाले बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब अच्छे खासे विकेट्स गिरेंगे। तो 1 से 2 विकेट अगर आयोवांगा खाका निकाल ले, 1 से 2 विकेट मलाबा को भी मिल सकते हैं क्योंकि डेथ में बॉलिंग करनी आती है। 1 से 2 विकेट नरेंद्र दी क्लर्क निकाल ले तो हमारा एक अच्छा खासा टीम कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आप इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें आप 1 से 2 चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस क्या है, जो मैंने आपको ट्रम्प प्लेयर बताए हैं उसको आप रोटेट कर सकते हो। आप बी हॉलिडे या फिर नदी क्लर्क को हटा के जो मैंने आपको ट्रम्प प्लेयर बताया उसमें से किसी एक को रख सकते हो और आपका एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप क्या करो, नदीने दी क्लर्क को हटा लो, आप यहाँ से एफ जोनस के साथ चले जाओ, तो ये भी आपका एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, चलो मैं वही करता हूँ, मैं ई कांसन को रखता हूँ। अभी के लिए नदीने दी क्लर्क को हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन वैसा बन नहीं रहा है। बाकी आप ये भी देखना, तो यहाँ से अब गलती क्या है आपको ये भी खोजना है कि इस टीम में मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि ज़्यादा ट्रम्प प्लेयर नहीं होने चाहिए। तो देखो एक तो आयोवांगा खाका को भी बहुत कम लोग लेके, 1 प्लेयर 2 प्लेयर 2 ट्रम्प प्लेयर है एक अनुसार से, तो ठीक ठाक ही टीम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो मैंने आपको ट्रम्प प्लेयर बताया उसमें से 1-2 चेंजेज आप कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन करे किसे, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप 51% लोगों ने किया है अमिलिया कर को। मैं डायरेक्टली कहता हूं इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करो। अगर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो आप रिस्की टीम बनाओ। आप कम से कम 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर रख के चलो, जो मैंने आपको बताया है। अगर आप रिस्की टीम बनाते हो तो आप सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाओ। अगर आप थोड़ा सा सेफ कैप्टन मतलब सेफ टीम बना रहे हो, क्योंकि 8 प्लेयर्स अगर हमारे फिक्स है तो बिल्कुल सेफ ही टीम रहने वाली है, तो आप थोड़ा सा रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाओ। तो यहाँ पे आपको अमिलिया कर को कैप्टन नहीं करना है, और उसके बाद यहाँ पे किसको नहीं करना है, आपको मैरेजिने कैप को भी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ अच्छे खासे ऑप्शंस यहाँ पे कौन है। तो सबसे पहले लॉर्ड ऑफ वोल्बर्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑप्शन है। उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हो सोफी डिवाइन को कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके बाद यहाँ पे आयोवांगा खाका को अगर आप कैप्टन कर रहे हो तो आप न्यूजीलैंड के बहुत कम ही प्लेयर को रखो और आप 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाओ। 7 प्लेयर आपके साउथ अफ्रीका के और सिर्फ 4 प्लेयर आपके यहाँ से न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड को कोलैप्स कराओ, कैप्टन वाइस कैप्टन आप आयोवांगा खाका को फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई करके चल सकते हो। उसके बाद मुझे लगता है 3 प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए हैं। और ट्रिस्टन विट्स को अगर आप चाहो तो मैं कहूँगा, चलो मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। आप सेकेंड बैटिंग अगर आती है, चेज करती है टीम, तो आप यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन लॉर्ड ऑफ वोल्बर्ट को करो। अगर फर्स्ट बैटिंग करती है टीम तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्रिस्टन विट्स को कर सकते हो। उसके बाद सोफी डिवाइन और आयोवांगा खाका आपकी थोड़ी सी डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकती है। और अगर आप कॉमन जाना चाहो तो आप मैरेजिने कैप और अमिलिया कर के साथ जा सकते हो। पर उस केस में आप ये करना कि आप फिक्स प्लेयर कम रखना, ट्रम्प प्लेयर जो मैंने आपको बताया था 2 से 3 ही रखना है, आप 3 से 4 रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की टीम रहेगा। तो आप सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन जाना, जो कि एक अच्छा खासा मतलब टीम लॉजिक भी है। लेकिन अगर आप एक सेफ टीम बना रहे हो तो आपको हमेशा रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ही करना है। और कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने आपको बता दिया, फिक्स प्लेयर भी बता दिया, ट्रम्प प्लेयर भी बता दिया। बस आपको इसको यूज करके समझ के मैच कंडीशन को टीम बनाना है। और उसके बाद जब ये मैच खत्म हो जाएगा आप खुद आना कमेंट करना कि आपका रैंक कितना इंप्रूव हुआ, या हो सकता है आप में से कोई ग्रैंड लीग जीत भी जाए। और बाकी जो सारी अपडेट्स है वो हमको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ड्रीम 11 से खूब पैसे कमाते रहिए।